नमस्कार साथियों, आप देख रहे खबरी राजस्थान में आपके साथ जी के लोधी। आज मैं हूं अंता में विधानसभा उपचुनाव को लेकर है जो सरगर्मियां तेज है। अंता में विधानसभा चुनाव को लेकर हैं जो सरगर्मियां तेज है। पूरे हिंदुस्तान में अंता विधानसभा चुनाव को लेकर हैं जो चर्चा है। चर्चा का विषय बने हुए हैं नरेश मीणा। हमारे साथ कुछ लोकल लोग हैं अंता विधानसभा के, इनसे हम बात करेंगे कि जनता का क्या मूड है, किसको ये वोट देकर हैं जो अपनी विधानसभा में बैठाएंगे, विकास को देखकर बैठाएंगे, चेहरा देखकर वोट देंगे या पार्टी को देखकर वोट देंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेघराज गुजर है। किस प्रकार से देखते हैं अंता के जो ये विधानसभा उपचुनाव, इसको लेकर किसको देखकर वोट देंगे? चेहरे को देखकर वोट देंगे, पार्टी को देखकर देंगे या विकास कार्य को देखकर देंगे? अंता की जनता बहुत समझदार है। पहले जो गलतियां हुई है वो दोबारा दोहराना नहीं चाहती है। यहाँ तो जो विकास पुरुष जो है प्रमोद जैन भाया, उसी को वोट मिलेंगे, क्योंकि पहले क्या है, झूठे जुमले झूठे वादे करके लोगों को पागल बना के वोट ले लिए और 2 साल तक जो है ढोलक बजाने का काम किया। ठीक है, ना किसानों की आवाज़ उठाए, ना किसी युवा के बारे में आवाज़ उठाए, आज ना कोई जो है रोजगार के बारे में चर्चा करी। तो भाजपा का जो है वो खतने और करने में बहुत अंतर है। जो कहते हैं वो करते नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ अंता से जो प्रमोद जैन भाई है, विकास पुरुष है, जिनके आप यहाँ जो है हर वर्ग में, वो चिकित्सा में ले लो, शिक्षा में ले लो या किसी भी खेल में ले लो, हर चीज में विकास करवाया है और जनता के लिए हमेशा उन्होंने आवाज उठाई है। अभी भी जो है स्मार्ट मीटर, यहाँ कुछ दलों के चक्कर में स्मार्ट मीटर जबरदस्ती लगाए जा रहे हैं। यहाँ गरीब जनता निवास करती है, तो उनका कोई विरोध करने वाला नहीं है। हमारे नेता ने उसकी भी आवाज़ उठाई और हमने भी जो है उस पर आवाज़ उठाई है और अभी हम विरोध भी कर रहे हैं। तो जो जनता का जो अच्छा नेता है, स्वाभिमान नेता है, वो केवल प्रमोद जैन भाई है जो अंता के बारे में सोचता है। और ऐसा विकास पुरुष हमें देखने को नहीं मिलेगा और ना अंता की जनता को मिलेगा। ऐसा आदमी, महान पुरुष, जिसने 2222 कन्याओं का कन्यादान किया है, कोई कर सकता है? बताओ मेरे को, यदि कोई ने किया हो आज तक हिंदुस्तान की धरती पे, बता दो। प्रमोद जैन भाया वो देव पुरुष है, लेकिन कुछ जे चंद जो लोग होते हैं वो उनको जानबूझ के बदनाम कर देते हैं, क्योंकि वो सब पे भारी है। यहाँ इनको स्थानीय नेता ही नहीं मिल रहा, उसकी टक्कर में नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही। पैराशूट लाएंगे, देखना अभी थोड़े दिन बाद पैराशूट लाएंगे, पैराशूट से उतरेगा इनका पता नहीं कहाँ से आएगा, 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर से। पागल है अंता की जनता जो पैराशूट वालों को सपोर्ट करती रहेगी। है या आप दोबारा गलती नहीं करेगी। प्रमोद जैन भाया अच्छा नेता है, हम उसके साथ हैं और साथ रहेंगे और अंता की जनता सच्चे दिल से साथ देगी। हमारा तो यही कहना। कितना क्या विकास कार्य अंता में हुआ प्रमोद भाई की जैन के समय? ये आप जिस रोड पे खड़े हो, ये 2023 के पहले का निर्माण है। ये इधर अभी जो है ट्रोमा सेंटर का काम चल रहा है, ये लाइब्रेरी बनी हुई है, इधर हॉस्पिटल जो बन रहा है क्या, उसके बाद भी जो है हजारों काम अंता की धरती पे हुए। मैं वार्ड से पार्षद हूँ, नगर पालिका में वार्ड नंबर 1। निर्दलीय चुनाव जीता था मैंने, कांग्रेस को सपोर्ट किया और उसके बाद यहाँ से जो है कांग्रेस का बोर्ड बना। विकास इतना हुआ है, मेरे मोहल्ले में 850 लोगों के पट्टे बने हैं, 400 लोगों को इंदिरा आवास मिले हैं, 5 करोड़ की सीसी रोड की सीसी हुई है क्या, और कम से कम 80-90 लाख के जो है मंदिरों के जीर्णोद्धार के काम हुए हैं। वो है प्रमोद जैन भाया। रोजगार के क्षेत्र में क्या काम हुए? रोजगार के क्षेत्र में तो देखो ऐसा है, अभी यहाँ जो कमियां है प्लांट की या कोई भी, उस चीज में हम भाया जी से भी कहते हैं कि आप रोजगार के लिए जो है मुद्दा उठाओ, कोई भी प्लांट डलाओ क्या, तो वो हमसे वादे भी करते हैं और आगे भी जो है जितने भी उन्होंने वादे करे वो 100% उन्होंने पूर्ण करने के काम किए हैं। लेकिन धरती पे इतना बड़ा कोई भी नेता नहीं है जो 100 में से 100 पूरा कर दे, लेकिन गरीबों के लिए हमेशा खड़ा रहता है क्या। ये ऊपर आरोप लग रहे, खाया रे खाया, भाया खूब खाया, रेत खा गया, पत्थर खा गया। तो भाई साहब मेरी बात सुनो, आरोप लगाने वाले का तो आप मुंह नहीं पकड़ सकते, ठीक है ना। राजनीति में तो आरोप लगते रहते हैं। मैंने सुने आरोप, मैंने सुना है, मेरे बारे में लगाया, बिक गया रे, बिक गया, गुजर बिक गया, मैंने सुने हैं। आज कोई यदि एक बात बताओ, मैं बीजेपी में जाता
तब भी यही कहते मेरे से तो वो बिक गया। तो कहीं भी जाओ क्या आरोप तो लगते ही है। और पब्लिक है, पहले कहा है भरत जी की सगी नहीं हुई तो प्रमोद जैन भाई की क्या क्या, लेकिन ये जो झूठे जुमले करते हैं ना, ये केवल झूठे फेक है। इनके अब चक्कर में जो है जनता की जनता आएगी भी नहीं और ना इनको सपोर्ट करेगी। अब जो है पैरासूट पे आएंगे और पैरासूट पे उड़ा देंगे। त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पे देखने को मिल रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला है, मजा आएगा चुनाव का। चुनाव टक्कर का चुनाव है। हाँ, चुनाव जो है राजस्थान का जो है अंता की धरती का नाम चलता है। कहीं ना कहीं पूरे राजस्थान में अंता की धरती का नाम चलता है। पहले आपने एक बार चुनाव देखा होगा कि वसुंधरा जी आई थी, उन्होंने ये कहा था कि अंता जीतो राजस्थान जीतो। क्या अंता जी तो हाँ, तो ये अंता जो है ना, मतलब ये गढ़ क्या, तो अंता की जनता प्रमोद जैन भाई के साथ है और साथ रहेगी और दिल से जिताएगी। त्रिकोणीय मुकाबला है, मजा आएगा चुनाव में। कहीं ना कहीं जो युवाओं में नरेश मीणा का भी वो है, जो जोश है वो भरा हुआ है। हाँ, युवाओं में नरेश मीणा के प्रति भी उत्साह है। देखो सब युवाओं में रहता ही है, सभी तरह के लोग हैं। और मैं तो नरेश मीणा जी को भी गलत नहीं मानता, लेकिन उनकी जो बोलने की भाषा शैली है उस पर वो उनको कंट्रोल रखना चाहिए। पार्टी में मर्यादा में रहना चाहिए और जो आदमी मर्यादा में रहेगा वो आगे बढ़ेगा। उन्होंने भी लगातार अभी जो झालावाड़ पिपलोदी में जो हादसा हुआ है उसको भी काफी मुद्दा उन्होंने उसको चक्कर में रहकर वो 40 दिन जेल में रहे, 14 दिन भूखे रहकर हड़ताल की, बीमार भी हुए हैं और फिर भी उनको आर्थिक सहायता मदद की। कुछ उन्होंने उनके साथियों से मिलकर की, कुछ माता दिन पनियार उन्होंने मिलकर की। देखो ऐसा है कि ये अपने जो भी जन क्रांति में ऐसे लोग होते हैं उनको समाज सेवा में जो है कहीं का भी हो, मैं हूँ या नरेश जी हो या कोई भी हो, मुद्दे उठाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो उन्होंने हमारे समाज के माता दीन जी पनियार साहब ने सपोर्ट करके और उन बच्चों को जो सहायता राशि दी उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। नरेश मीणा ने जयपुर रहते हुए भी छात्रवृत्ति के लिए भी उन्होंने जयपुर रहते हुए छात्र राजनीति से वहाँ भी उन्होंने जो युवाओं की आवाज़ उठाई थी। बिल्कुल उठाना चाहिए। इस बात के लिए तो हम भी कहते हैं सब, और नेताओं से भी कहते हैं सबको आवाज़ उठानी चाहिए। युवाओं के लिए रोजगार के लिए भी आवाज़ उठाना चाहिए, अच्छी बात है। आप क्या कहेंगे सर, क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? कैसे हो गया ना हमारे मेंबर साहब का? मेंबर साहब हो गए। आप क्या कहेंगे सर? हो गया साहब, हो गया। कुछ तो आपके भी तो विचार होंगे, मेंबर साहब के अपने मेंबर साहब के अपने विचार है, आपके अपने विचार है। नहीं एक ही विचार थे। एक विचार, एक आदमी के एक विचार कैसे हो सकते हैं? विचार सबके अलग अलग होते हैं। आप क्या कहेंगे भैया? हमारे मेंबर साहब ने यदि पूरी बात चुकी है, हमने ये कहा है कि हमें धरती दिलाओ, मकान दिलाओ। हम रोड पे रह रहे हैं, मकान दिलाओ, बस यही चाहिए और